कैसे हो आप लोग? भाई ये वीडियो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वीडियो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। जो बच्चा एनआईएस बोर्ड में, चैप्टर नंबर 4 है बेसिकली, जो बच्चा एनआईएस बोर्ड में, ठीक है, जो बच्चा एनआईएस बोर्ड में, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स की सीरीज, ठीक है, ये मैथ्स की सीरीज ला रहा हूं मैं। जो चैप्टर आपके एग्जाम में आएंगे बस वही चैप्टर की सीरीज लाऊंगा, बेमतलब में कोई चैप्टर नहीं करवाऊंगा। पर आपको समझने के लिए, अगर जानना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि मेरी वीडियो कैसी है, तो इससे पहले एक बार क्लास 10th की सीबीएसई बोर्ड की, है ना, सीबीएसई बोर्ड की एक बार रियल नंबर पॉलिनोमियल चैप्टर एक बार जाके देख लेना इससे पहले, ठीक है। रियल नंबर आपके में भी है, पर वो किसमें था? वो किसमें था? टीएमए सेक्शन में था, टीएमए सेक्शन में था, ठीक है। वो थ्योरी सेक्शन में नहीं था, थ्योरी सेक्शन में नहीं था, ठीक है। तो टीएमए सेक्शन हमें पढ़ने की यहां पे जरूरत नहीं होती, इससे बहुत कम आता, बहुत माइनस नहीं भी आता, ये समझ लो, ठीक है। थ्योरी से ही आता है, जो 60% वाला होता है सिलेबस का, ठीक है, जो आपको बगल में दिख रहा होगा, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा? अब सुन लो, अब सुन लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक मिनट को। अब सुन लो मैं क्या कहना चाहता हूं। भाई जो बच्चा अगर सीबीएसई वाला यहाँ पे आ गया है, बोला कि भैया एनआईएस की सीरीज स्टार्ट कर दी, भाई घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऑल्टरनेट डेज में एक दिन सीबीएसई, एक दिन एनआईएस, एक दिन सीबीएसई, एक दिन एनआईएस के लिए मैं सारी वीडियोस लाता रहूंगा। पर एनआईएस वाला बच्चा भाई और सीबीएसई वाला छोड़ के ना जाए, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें मैं आप करवाने वाला हूं ना, आप भी कहोगे मजा आ गया। सीबीएसई के बच्चों को पता लग चुका है, क्योंकि वो देख रहे हैं रियल नंबर और पॉलिनोमियल चैप्टर देख रहे हैं, ठीक है। उनको पता लग चुका है कैसा कंटेंट आ रहा है यूट्यूब पे, ठीक है, कैसा कंटेंट हम दे रहे हैं आपको यूट्यूब पे। तो आप भी एक बार रियल नंबर जाके देखो, उसमें ऐसा समझा रखा है मैंने, भाई कॉन्सेप्ट क्लियर, भाई एक एक चीज ऐसे समझा रखी है कि मजा आ गया बच्चों को। तो आप भी जाके देखो भाई, एक बार समझो भाई। रियल नंबर चैप्टर, फर्स्ट नंबर का चैप्टर आप में भी है, सीबीएसई बोर्ड में फर्स्ट नंबर चैप्टर है, ठीक है। उसे इतना डीप जाके समझा रखा है। एनआईएस क्या करता है? एनआईएस में क्या है, 9 10 एक साथ कन्वर्ट करके पढ़ाता है, पढ़ाता है, मानते हो कि नहीं? हाँ, सिलेबस एक साथ ही रहता है उसका, पर क्या है, वो डीप नहीं पढ़ाता है एनआईएस। पर जितना डीप में हमने वो सीबीएसई का डाल रखा है चैप्टर, अगर वो पढ़ लिया ना रियल नंबर, तो समझ लो एनआईएस कुछ भी नहीं है आपके लिए, एनआईएस कुछ भी नहीं है, ठीक है। पर अब स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर तुम्हारा स्पेशली आ रहा है, ठीक है, जो चैप्टर तुम्हारे अभी अप्रैल बैच में या अक्टूबर बैच में आएगा, उसी से बिल्कुल रिलेट करके पढ़ा रहा हूं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन। पहले देखते हैं यही चैप्टर क्यों चुना हमने, यही चैप्टर क्यों चुना। और भी तो चैप्टर सुन सकते थे, अलजेब्रा, मतलब अलजेब्रा के और भी तो चैप्टर सुन सकते थे, क्योंकि भाई ये एक तरीके से आपका बेस है, चैप्टर का बेस है, चैप्टर का बेस है। अब सुन लो, अलजेब्रा हो गई, ज्योमेट्री हो गई, बगल में आपको आ रहा होगा, शो कर रहा होगा, बगल में आपको शो कर रहा होगा, ये देखो तुम्हारे वेटेज है चैप्टर के, ठीक है। एक सेकंड देख लो एक बार कैमरा सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल ओके कर रहा है कैमरा वर्क, ठीक है। सुनो मैं कह रहा हूं, अलजेब्रा हो गई, ज्योमेट्री हो गई, जितने भी पोर्शन है, ठीक है, जितने भी देख सकते हैं आप, आ रहा है कितने कितने नंबर का वेटेज है। तो उसी में से अलजेब्रा क्या है, 20 नंबर का है, और इससे थोड़ा सा ज्यादा नंबर का है, 5 नंबर ज्यादा का है, 25 नंबर का क्या है, ज्योमेट्री है। पर अलजेब्रा के जो चैप्टर हैं वो 1 2 3 4, ये 4 चैप्टर आपके 20 नंबर कंटेन करते हैं, जिससे आपका समझो 2-3 नंबर और लियो ना, पासिंग मार्क्स कहीं से बैठ जाएंगे, अगर आपने 4 चैप्टर भी ढंग से कर लिए तो। मैं ये नहीं कह रहा 4 चैप्टर करो, ज्योमेट्री भी उठाओ, क्या, ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा, ठीक है। ज्योमेट्री में कितना है, 25 नंबर का है, और ये 20 नंबर का आएगा। तो ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा उठाओ, तुम्हारे 45-40 नंबर तो यूं बैठ जाएंगे। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं एक तरीके से समझा रहा हूं, बस करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा बहुत इजी तरीके से, ठीक है। आज इसी तरह हम लेके आए अलजेब्रा का चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्या आएगा, स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन। आगे बढ़ाएंगे लीनियर इक्वेशन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये चारों चैप्टर भी करवाएंगे। अब पर स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन को अच्छे से समझाते हैं कि इसमें है क्या, कि क्यों, है ना, इसमें क्या क्या यूज होने वाला है, सब चीज अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि आपको भाई नोटिफिकेशन अब मिलती रहेगी इस क्लास की, क्लास 10th की मिलती रहेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना है। और भाई 50 सब्सक्राइबर का टारगेट है आपके लिए, भाई एनआईएस वाले बच्चों आपके लिए 50 सब्सक्राइबर का टारगेट। क्यों? हमारे सब्सक्राइबर क्या है भाई, 20 है, ओनली 20 है, समथिंग है, ठीक है। तो आप जितना अच्छे से 50 सब्सक्राइबर पहले करवा लिए पेपर से पहले,
तो आपका क्या है, लाइव स्टार्ट हो जाएगा। मैं लाइव सेशन सुबह सुबह लूंगा, जिससे आप पेपर देके आओगे, आप बोलोगे भैया मजा आ गया भैया, पेपर में कुछ नहीं था भैया, इतना सब समझाया तुमने, इतना सारा समझाया, उसमें से आया कितना, ये पूरा तालाब है, तालाब में से आया कितना, इतना था, वो भी हमने क्या करा, पूरा कर दिया। ये बोलोगे तुम, ये बोलोगे, ये बोलोगे तुम, ये बोलोगे, ये बोलोगे, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं 50 सब्सक्राइबर करवाओ, ठीक है, जिससे मैं आपके लिए लाइव आऊं, लाइव आऊं, लाइव आऊं, लाइव आके क्या होगा, तुम्हें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्वेश्चन पीवाईक्यू 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 करवाते रहूं, करवाते रहूं, करवाते रहूं। और सुन लो भाई, अगर लाइव आ गया ना, तुम्हारे लिए बिल्कुल मौज है, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूं। चलो बिना कोई बकवास के स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, क्या नाम है, स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो कहीं कॉपी पे। अब देखो सुनो, चैप्टर को करने से पहले, चैप्टर को करने से पहले, क्वेश्चंस करने से पहले, उसकी पहले चाबी तो देखनी पड़ेगी कि चाबी कौन सी लग रही है ताले में, चाबी कौन सी लग रही है ताले में। तो वो चाबी आपके लिए ये चाबी है, ठीक है, ये क्या है आपके लिए, एक तरीके की चाबी है, एक तरीके क्या है, की पॉइंट्स हैं, ठीक है, चाबी बोलते हैं, चाबी बोलते हैं, की पॉइंट मतलब चाबी वाले पॉइंट, ठीक है। अब क्या है, ये फॉर्मूले आपने 7th 8th में भी करे होंगे, ठीक है, 7th 8th में भी करे होंगे, है ना। जिसको ध्यान नहीं है वो एक बार फिर से इन फॉर्मूलों को रिवाइज कर लेना, क्योंकि इस वाले में जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 स्पेशल क्या है, प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन, इसमें आपके यूज होने वाले हैं, ठीक है, और एक एक फॉर्मूला यूज करके दिखाएंगे कैसे यूज हुआ है, ठीक है। सुनो, अगर मैं ट्रिक से कराऊं करवा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, पर ट्रिक से क्या है भाई, तुम्हें ट्रिक वहां पे याद नहीं रहेगी, तुम्हें क्या है, फॉर्मूला याद रहेगा, केवल फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है। चलो एक बार करवाते हैं, ठीक है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब क्या है, एक स्क्वायर इसके साथ भी, एक स्क्वायर इसके साथ भी है, तो एक स्क्वायर इसके साथ, तो इसके साथ प्लस का साइन, प्लस का साइन, एक स्क्वायर इसके साथ, ठीक है। फिर क्या करो, ये 2 है पावर में आगे ले लूं, 2xy ये मल्टीप्लाई में हो गया। भाई देखो इसे रट लो, मेरी मां तो रट लो। आप चाहो कि मतलब भैया समझाओ तो समझा के पूरा वो डायग्राम बनाऊं, तो भाई फायदा नहीं, अब मुश्किल से कुछ दिन में नहीं बचे, तो इसीलिए कह रहा हूं भाई इसको याद कर लो, बच्चों वाली चीजें इसको याद कर लो, करना जरूरी है, ठीक है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस यहाँ पे साइन देख लेना, माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ऊपर यहाँ पे प्लस आएगा, तो सेम एज इट इज, इतना क्या है सेम है, इतना क्या है सेम है, बस यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे क्या आ गया माइनस आ गया, माइनस का 2xy, ठीक है, माइनस का 2xy, क्योंकि यहां पर भी क्या था माइनस था। अब अगला ले लो, अगला ले लो, एक्स 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 का स्क्वायर, वाई 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 का स्क्वायर, पर बीच में प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, माइनस बना रहे हैं। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो बीच में क्या आ गया, माइनस का एक साइन आ गया, ठीक है, बीच में क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया। अब अगला ले लो, ये दोनों एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, ठीक है। हम करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई एक बार इससे कर लो, इसकी मल्टीप्लाई एक बार इससे भी कर लो, ठीक है, एक बार इससे भी कर लो, और एक बार इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो, हमारा ये आ जाएगा। चलो करते हैं, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, तो एक्स एक्स प्लस बी से कर ली, ठीक है, एक्स एक्स प्लस बी से कर ली, फिर आएगा प्लस का साइन, फिर एक बार इससे कर लेते हैं, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी, समझ में आ रहा है कि नहीं बता देना। तो एक बार सुनो, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, एक्स की एक्स से हुई एक्स स्क्वायर, अब इससे हुई तो बी एक्स कर लो या एक्स बी कर लो, ठीक है, प्लस का साइन आया, ए की एक्स से कर लो, ए एक्स प्लस बी, ए बी, समझ में आया। अब देखो कहीं से ये फॉर्मूला सेम लग रहा है, सेम लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, कैसे लग रहा है बता दें, ठीक है, बता दें, इसको देखो और इनको देखो, ठीक है, इसको छेड़ो मत, एक्स का एक्स हो गया, और इधर भी छेड़ो मत, इसका ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में एक जैसी चीज क्या दिख रही है, साफ साफ दिख रही है, एक्स दिख रहा है, तो एक्स को कॉमन ले लिया, तो ए प्लस बी लिख लो, या 2 + 1 लिख लो, या 1 + 2 लिख लो, बात क्या है सेम ही है, क्या है इक्वल है, मतलब सेम ही बात है, ए प्लस बी लिख लो, ठीक है, ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, देखो बिल्कुल सेम है, ये एक्स आगे लगाओ
चाहे पीछे लगाओ, मल्टीप्लाई में, ठीक है। या तो 2 इंटू 1 कर लो 2 मिलेगा, या 1 इंटू 2 कर लो तो भी क्या मिलेगा 2 मिलेगा। मल्टीप्लाई और प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती आगे पीछे लगाने से, ठीक है। तो पीछे लगा लो, बन गया वही, आगे वही एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अगर ऐसे खोल के दिखाना तो भाई मैं दिखा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, पर वीडियो और लंबी होती रहेगी, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब क्या है, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, फिर प्लस आया, ठीक है, फिर प्लस आया 3xy, 3xy मल्टीप्लाई में, फिर एक बार ब्रैकेट में आ गया x प्लस वाई। भाई ये दोनों याद कर लेना, ठीक है। और तो सारा याद करने की जरूरत तो मुझे लग नहीं रही, बहुत इजी सा है, बहुत इजी सा है। अभी क्वेश्चन समझाऊंगा भाई, क्वेश्चन पे भाई मेन फोकस करो, क्वेश्चन पे पकड़ बनाओ और इनको थोड़ा सा याद करते हुए चलो, ठीक है। क्वेश्चन पे पकड़ बनाओ, ठीक है। अब क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और एक ब्रैकेट में ले लो। अब माइनस में क्या है, सारा माइनस में हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस में, माइनस का 3xy और क्या है ए माइनस बी सॉरी एक्स माइनस बी, एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई, ठीक है। बिल्कुल पकड़ ऐसी बनाओ कि मतलब एक बार में समझ में आ जाए, एक बार में समझ में आए। पहले एक्स का स्क्वायर क्यूब करा, फिर वाई का क्यूब करा, फिर माइनस लगाया, फिर 3 आगे लगाया, फिर एक्स वाई लगाया, फिर एक बार ब्रैकेट में पूरा का पूरा ऐसे ही लिख दिया। भाई एक बार याद करके देखो, बहुत आसान है, एक बार याद करके देखो। पहले एक्स का क्यूब लगाया, माइनस लगाया, फिर वाई का क्यूब लगाया, फिर माइनस लगाया, फिर 3 जो पावर है उसको आगे ले ली 3, फिर एक्स और वाई मल्टीप्लाई में ले लिया, फिर ब्रैकेट में करके एक्स माइनस वाई ले लिया। 2-3 बार रिपीट करोगे भाई आराम से याद हो जाएगा, 2-3 बार इसे रिपीट करो आराम से याद हो जाएगा। ये सारा तो मैं समझा चुका हूं कैसे होगा, ठीक है, ये सारा समझा चुका हूं कैसे होगा। अब बढ़ते हैं, बिना कोई और बात करें, बिल्कुल बढ़ते हैं अब सीधा सीधा चैप्टर पे, ठीक है। अब बात करते हैं बिल्कुल क्वेश्चंस पे मेन, बस इतना याद कर लो, समझो आपके क्वेश्चन रेडी हम करवा देंगे, ठीक है। बस इतना याद करो फिर बताता हूं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, समझ में आया। अब मैं चलो स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला एनआईएस के बच्चों का तो भाई हम आगे और कंटिन्यू करवाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड आउट द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ठीक है। फाइंड आउट द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ये क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लिख लो, मल्टीप्लाई होता है प्रोडक्ट का मतलब, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पर अब इसको मल्टीप्लाई ऐसे तो नहीं कर देंगे डायरेक्ट, ऐसे तो नहीं कर देंगे। अब देखो कैसे करेंगे, यहां सॉल्व करा है, ठीक है, फॉर्मूला ये वाला लगेगा, पर अभी फॉर्मूला हटाओ, पहले यहां से देखो 2x प्लस 3y, ठीक है, 2x प्लस 3y, ठीक है। ये देखो, इसको भी a मानो, इसको भी a मानो, क्यों a माना, या मान लो इसको b मान लो, इसको भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है सेम है, इसी वजह से हमने सेम चीज मानी है। अगर सेम चीज का मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई होता है तो उसे ए स्क्वायर लिख देंगे। 1 इंटू 1 लिखा है तो 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 लिखा है तो 2 का स्क्वायर लिखते हैं, इसी वजह से हमने ए का स्क्वायर लिख दिया। पर ए का स्क्वायर, ए है क्या चीज, ये है, ये चीज ए है पूरी, ये चीज ए है। समझाने का तरीका देखना पहले, ये चीज क्या है पूरी ए, तो इसका पूरा स्क्वायर करना है, ए का पूरा स्क्वायर करना है। हमने क्या कर दिया, ए का स्क्वायर कर दिया, 2x प्लस 3y का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ax प्लस 2x प्लस 3y का स्क्वायर कर दिया, ये हो गया स्क्वायर। अब देखो, अब देखो, इसको x मान लो, इसको y मान लो और इसे होल स्क्वायर मान लो, x प्लस y का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो, यहां पर खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। तो यहीं पर देखते हैं एक्स स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है वाई स्क्वायर मतलब ये हो गया वाई, ठीक है, वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर का मतलब 3y का होल स्क्वायर प्लस प्लस आया, फिर फॉर्मूले का क्या है 2 है, फॉर्मूले का क्या है 2 इंटू ए, वो सॉरी एक्स क्या है यहां पर, एक्स क्या है 2x है, तो 2x आ गया हमारा x, ठीक है। y क्या है हमारा, y क्या है हमारा 3y, 3y क्या है हमारा y हो गया, ठीक है। अब देखो, अब देखो इसको खोलते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इससे भी होगी, है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई तो 4 आ गया, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई तो x का स्क्वायर हो गया, x इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर सॉरी 2 का स्क्वायर तो 4 होगा ना, तो 4 डायरेक्ट लिख दो, 4x स्क्वायर आ गया, 4x स्क्वायर। अब इसका देखो, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, ठीक है, तो 3 इंटू 3 क्या आ गया 9, ठीक है। y इंटू वाई क्या आ गया, y का स्क्वायर, तो क्या आ गया 9y स्क्वायर आ गया। अब देखो, फिर इधर देखो, 2 जा 4, 4 3 जा 12 और x और y मल्टीप्लाई में तो x और y आ गया।
हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया होगा भाई। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखो, मैं और अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, और अच्छी तरीके से समझाऊंगा अगर नहीं आया तो, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है। ए प्लस 5/4 ए माइनस 5/4, ए प्लस 5/4 ए माइनस 5/4, ठीक है। अब क्या है, अब क्या है, देखो फॉर्मूला यूज हो रहा है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। क्यों, ये दोनों सेम है, ये दोनों भी क्या है, सेम है, बस साइन का अंतर है, इस वजह से फॉर्मूला ये वाला यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब आप कह रहे यहां पर जब दोनों चीज सेम है, ठीक है, दोनों चीज सेम है, ए तो ए का स्क्वायर नहीं हो सकता था, ए का स्क्वायर नहीं हो सकता था, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए था। आप ये सोच रहे होंगे भाई, मैं मानता हूं सोच रहे होंगे, पर भाई ये पता कंडीशन कब लगेगी, जब a माइनस 5/4 होगा और यहां पर भी a माइनस 5/4 होगा, तब जाके हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि साइन का यहाँ पे चेंज है। अगर दोनों जगह माइनस होते तब हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, पर अभी इसको छोड़ो, ठीक है, अभी इसको छोड़ो, इसकी बात नहीं करेंगे। अभी कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ए एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब मान लो ये है हमारे पास और ये भी है, ठीक है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। अब इसको मान लो x और इसको ही मान लो x, दोनों सेम है, ये भी y है ये भी y है, दोनों क्या है, सेम, बस इनका अंतर है। तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, ये क्या है a है, ये भी a है, तो मतलब क्या हो गया a का स्क्वायर प्लस माइनस, माइनस होता है और साइन के हिसाब से भी माइनस होगा, तो माइनस लगा दिया साइन के हिसाब से। अब इनका y का y का होल स्क्वायर, y का होल स्क्वायर 5/4 y है, 5/4 y है, तो y का होल स्क्वायर। अब देखो a का स्क्वायर रहेगा, माइनस का माइनस। अब इसको खुलेगा, इसका खुलेगा 5/4 का, 5/4 का मतलब क्या है, 5/4 का स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर मतलब दो बार लिखेंगे इसे, दो बार लिखेंगे, 5/2 का मतलब है 5/4 इंटू में 5/4, बस सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, ये आ गया बिल्कुल, ये आ गया लास्ट में, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, ठीक है, अच्छा नहीं लगता 1 लगा दो, ठीक है। अब देखो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अगर इसके आगे करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लिया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करी, इसकी इससे करी, तो क्या आ गया 25, इसकी इससे करी तो 16a² माइनस 25। अभी और आगे सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर इतना भी काफी है मेरी मानो तो, इससे आगे मत करो, पूरे नंबर तो भी दिए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को भाई किस किस बात की देरी कर रहे हो भाई, अभी और चैप्टर आ रहे हैं आपके पास, अभी और चैप्टर आ रहे हैं, और चैप्टर के तगड़े तगड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ m माइनस 1/m इज इक्वल टू 3, तो लो अगर m माइनस 1/m इज इक्वल टू 3 है, तो फिर देन का मतलब तो फिर m क्यूब माइनस 1/क्यूब किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा। क्वेश्चन मत, आंसर मत देखो तुरंत, कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं आंसर के साथ समझाना चाहता हूं। तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये हमें कुछ नहीं पता, हमें पता क्या है ये, और यहां पे क्या आ रहा है क्यूब, क्यूब आ रहा है क्यूब, तो हम समझ लो यहां पे क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब या x प्लस वाई का होल क्यूब या x माइनस वाई का होल क्यूब, दो फॉर्मूले हैं क्यूब के, तो उसमें से बीच में माइनस, तो माइनस का होल क्यूब यहां पे यूज होने वाला है, इतना बस तुम ध्यान रखो, इतना बस तुम ध्यान रखो, ये क्यूब है दोनों, तो x माइनस वाई का होल क्यूब फॉर्मूला यूज होने वाला है, क्योंकि बीच में क्या है माइनस है, ठीक है, तो इतना याद रखना। अब सुनो, हम क्या उठाएंगे, x m माइनस 1/m इक्वल टू 3 को हमने उठा लिया, ठीक है, हमने इसे उठा लिया, हमने इसे उठा लिया, हमने इसे उठा लिया। अब क्या करना है, दोनों की तरफ इधर और इधर दोनों तरफ क्या करना है, क्यूब, क्यूब ऑन बोथ साइड करना है, क्या करना है, क्यूब ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमारे पास क्या है, क्यूब का फॉर्मूला ऑलरेडी है, तो क्यूब ऑन बोथ साइड करा, तो इसके भी इसमें क्यूब आ गया और इसमें भी क्या आ गया, क्यूब आ गया, देख सकते हैं आपने क्यूब आया कि नहीं, ठीक है, आ गया। अब सुनो, क्यूब आया, क्यूब आने के बाद तो क्या हुआ, ये इसको मान लो x, इसको मान लो y,
बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन, और इसका कर दो होल का क्यूब। अब x माइनस वाई का होल क्यूब हो गया इधर, ठीक है, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3xy क्या होता है, x माइनस वाई, माइनस का 3xy x माइनस वाई होता है किसका होल क्यूब, x माइनस वाई का होल क्यूब। चलो इसे करते हैं, पहले x का क्यूब, तो x क्या है, मान लिया mx है, तो m का क्यूब, ठीक है, फिर क्या है y का होल क्यूब, माइनस इधर है माइनस इधर भी आया, तो y का होल क्यूब 1/m का होल क्यूब, y का होल क्यूब, ठीक है। फिर फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं, माइनस माइनस 3 3, ठीक है, इनटू में, ये क्या है इनटू में, कुछ नहीं दे रखा तो समझ लो मल्टीप्लाई में, x क्या है हमारा, यहां पर x क्या है m है, x क्या है m है, तो m इनटू में y क्या है y क्या है 1/m, 1/m क्या है y, 1/m क्या है y। अब सुनो, तो फिर आगे क्या है x माइनस वाई, x क्या है हमारा m है माइनस y, माइनस 1/m क्या है y, 1/m क्या है y, ठीक है। अब देखो अब ये काटा क्यों है, ये काटा क्यों है, इधर देखो m इंटू में 1/m है, तो ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, ठीक है, तो m/m हो जाएगा, इसको काटेंगे क्या जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसको काट दिया तो हमारा आंसर क्या आया 1 आ गया, काट के क्या आ गया 1 आ गया, समझ में आया कि नहीं, तो 1 आ गया, ठीक है। 1 लिखो चाहे मत लिखो, बात एक ही है, ठीक है, 1 लिखो चाहे मत लिखो, बात एक ही है। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, m माइनस 1/m, हमारा क्या दे रखा है m माइनस 1/m, हमें 3 दे रखा है, तो इसकी जगह पूरा हटा के हमने क्या ले लिया, यहाँ पर 3 ले लिया, इसकी जगह हटा के हमने पूरा क्या ले लिया 3 ले लिया, इजिकल्स टू में 3 का क्यूब करा क्या आ गया 27 आ गया, क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है, 9 3 जा 27, इस वजह से 27 लिख दिया। अब आगे देखो m का क्यूब आ गया, माइनस माइनस, अब देखो इसको करते हैं, 1/m का होल क्यूब लिखा है, ठीक है, तो मतलब ऊपर वाले के साथ भी क्यूब होगा, नीचे वाले के साथ भी क्यूब होगा। अगर 1 का क्यूब हम करें 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो 1 1 जा 1 ही आएगा, हर जगह 1 ही आएगा, पर नीचे क्या है m का क्यूब आएगा, ठीक है, तो इसी वजह से क्या कर दिया 1/m का क्यूब कर दिया, माइनस 3, ये 3 और इसको भी हमने क्या बना दिया 3 बना दिया, क्योंकि ये पूरा क्या है 3 है, ये पूरा क्या है 3 है, देख सकते हैं, तो इसको भी 3 बना दिया, ठीक है, इजिकल्स टू में 27। अब देखो m का क्यूब माइनस 1/m का क्यूब, ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखो ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का बन जाएगा, साइन चेंज होता है, हमेशा याद रखना, साइन चेंज होता है, जो चीज इधर होती है उसका साइन चेंज होता है। रुक जाओ, एक स्टेप ज्यादा हो गया, तुम अभी कंफ्यूज हो जाओगे। माइनस क्या करा 3 3 जा 9 इजिकल्स टू 27। अब क्या मान लो इसे भी हटा दो, ये तुम कंफ्यूज हो जाओगे भाई, चलो अब क्या मान लो m क्यूब माइनस 1/m का क्यूब, अब क्या है इसको हम उधर भेजेंगे तो 27 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 9 आ जाएगा, प्लस का 9 आया तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो m का क्यूब माइनस का 1/m का क्यूब, अब 27 प्लस 9, 27 प्लस 9 क्या हो जाएगा 36, ये आ गया हमारा आंसर, m क्यूब माइनस का 1/m का क्यूब। देखो ये देखो m का क्यूब माइनस का 1 क्यूब, यही हमसे पूछा था, ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा 36 के इक्वल होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 36, आंसर क्या आ गया 36, ठीक है। जिसको समझ में आ रहा है भाई वो बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर कर लेगा वीडियो को, उसको पता है अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, तो वो स्किप नहीं करेगा, कोई भी चीज को स्किप नहीं करेगा। और जिसको भाई लग रहा है भाई हवे में पास हो जाएगा, तो भाई वो गलत फैमिली उसकी, होगा पास यहीं से, होगा पास यहीं से। ये क्वेश्चन 6 से 7 बार आ चुका है, 6 से 7 बार आ चुका है एनआईएस बोर्ड में, ठीक है, एनआईएस बोर्ड में आ चुका है, तो भाई इसे हल्के मत लो, ठीक है, हल्के मत लो, क्वेश्चन को हल्के मत लो, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, जिससे आपको अभी कंटेंट बहुत सारा मिलने वाला है भाई, बहुत तगड़ा तगड़ा कंटेंट मिलने वाला है। 50 सब्सक्राइब करवाओ जिससे हम लाइव आ सके आपके पास, और पेपर वाले दिन और लाइव आएंगे, पेपर वाले दिन लाइव आएंगे और आपको सब चीज बताएंगे कैसे पढ़ना है, ठीक है। उस दिन ऐसी क्लास आने वाली है, ऐसी क्लास आने वाली जो आपको 100 आउट ऑफ, ठीक है, 100 आउट ऑफ 85% दिलाएगी, 100 आउट ऑफ 85% के ऊपर मेरी गारंटी कि आपको मैं दिलवा के रहूंगा। बस आपको हमारे साथ चलना है, हमारे जो क्वेश्चन करवाने बस उसे ही फॉलो करना है, ठीक है, उसे ही फॉलो करना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, इफ x इज इक्वल्स टू a माइनस बी एंड y इज इक्वल्स टू b माइनस सी, ये दे रखा है, x क्या है हमारा a माइनस बी और y क्या है b माइनस
सी है। तो सो दैट ए माइनस सी और ए प्लस सी माइनस टू बी इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। चलो स्टार्ट करते, पर हमें दिया क्या है, जो एक्स है हमें ए माइनस बी के इक्वल दिया है और वाई क्या दिया है, बी माइनस सी के इक्वल दिया है। अब प्रूफ क्या करना है हमें, इसको ये पूरा जो ये है इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। एक मिनट को दूसरा मार्कर ले लूं, इसको हमें पूरा इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी साइड है, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट, और ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। ठीक है, हमने क्या करा, हमें इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक काम करते, ये हमें पता है तो इसको उठा लो, आरएचएस को उठा लो, टेक आरएचएस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उठा लो, क्योंकि हमें देखो क्वेश्चन में भी एक्स और वाई दे रखा है तो हमारा काम इजी हो जाएगा। इजी करने के लिए ही हमने ये उठाया है। उठा तो आप ये भी सकते हो, ठीक है, ये भी उठ सकते हो, इसको फिर इसके इक्वल प्रूफ कर दो या इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दो, बात एक ही है। ठीक है, या तो फिर 2 1 के इक्वल होगा या 1 2 का इक्वल होगा, बात क्या है, दोनों सेम ही है। ठीक है, इसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हमने उठा लिया, टेक आरएचएस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ले लिया। अब एक्स, ठीक है, एक्स क्या है ये, और एक्स क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। कैसे, यह हमें दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारा आरएचएस है, इसके अकॉर्डिंग चलना है, और हमें एक्स पता है क्या है, एक्स क्या है, ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी है। ठीक है, ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी क्या है, एक्स है, पर हमें क्या चाहिए, एक्स का स्क्वायर, तो हमें क्या ले लेंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक, क्योंकि यहां पे स्क्वायर है तो इस वजह से स्क्वायर ले लिया, माइनस का साइन क्योंकि आरएचएस में था। ठीक है, माइनस का साइन ले लिया। फिर y क्या है हमारा, y क्या है, b माइनस सी, b माइनस सी, पर y के साथ क्या स्क्वायर है तो यहां पर भी क्या लगा दिया हमने, स्क्वायर लगा दिया। अब देखो ये वाला फॉर्मूला कहीं दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला a माइनस बी का स्क्वायर, b सॉरी ये हो गया x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यहां पे लिख दिया है मैंने। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये हमारा तो होता है फॉर्मूला। ठीक है, और हमें ये दे रखा है, ये हमारा पूरा एक्स स्क्वायर है और ये वाला हमारा पूरा क्या है, वाई स्क्वायर है। अब क्या लिखना है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई लिखना है। एक्स मतलब ये पूरा एक्स, पूरा क्या है, एक्स है, तो ए माइनस बी लिख दिया। ठीक है, अब क्या है, माइनस का साइन आया, माइनस का साइन एज इट इज आ गया। वाई क्या है, ये पूरा है वाई, तो b माइनस सी क्या है, हमारा y है, तो एज इट इज पूरा लिख दिया। अब पर इधर भी तो है, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब इधर वाला देखते हैं, x पूरा ये x है, तो a माइनस बी पूरा x है, y क्या है, b माइनस सी क्या है, हमारा पूरा y है। ठीक है, आइए सिंप्लीफाई करते हैं, a माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट खोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी, ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इधर लिखते हैं। देखो हमने एक चीज बड़ी गलती करी है, यहां पर प्लस का साइन आएगा, सी प्लस का साइन आएगा, बताते हैं क्यों, क्योंकि माइनस की दोनों से मल्टीप्लाई हो रही है, ये प्लस का है तो माइनस का अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। फिर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से हुई, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से हुई तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 तो प्लस का 4 आएगा, तो इस वजह से प्लस का साइन आया यहाँ पर, प्लस का सी। ठीक है, प्लस का सी। अब आगे देखते हैं, इसको ऐसे लिख दिया, माइनस को एज इट इज लिख दिया, बी का बी लिख दिया। अब प्लस है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो प्लस का बी माइनस का सी। अब देखो दोनों क्या है, अलग अलग साइन है, ये प्लस का ये माइनस का, बस सेम चीज है, तो हमने क्या कर दिया, दोनों को काट दिया। अब जो बचा है वो लिख दिया ए। अब देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों सेम साइन है तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। माइनस का बी, ठीक है, और माइनस का बी, तो क्या आ जाएगा, 2b, माइनस का 2b हो जाएगा। 2 है b मतलब 2 भाई हैं, तो मतलब क्या लिख देंगे, 2। ठीक है, 2b, ठीक है, 2b लिख देंगे केवल। ठीक है, अब देखो a माइनस का ये भी, तो 2b आ गया इन दोनों की जगह, प्लस का c। अब इधर का देखो a, और क्या बचा है हमारा, c बचा है माइनस का, तो a और c बचा और इधर ये बचा। अब एक चीज देखो, आपने बिल्कुल ये आंसर बिल्कुल सही कर दिया। अब इसको मिलाओ कि प्रूफ हुआ कि नहीं। प्रूफ क्या करना था भाई, अरे यार, a प्लस सी माइनस का 2b इक्वल किसके प्रूफ करना था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के प्रूफ करना था। देखो a माइनस सी आया कि नहीं,
देखो बिल्कुल सही आया, ए माइनस सी आया कि नहीं, बिल्कुल सही आया। अबे आंसर बिल्कुल ठीक है, अरे यार नहीं, आंसर बिल्कुल ठीक है, ए माइनस सी, ए माइनस सी है ना। अब ये देखो ए हमने क्या करा है, बस 2b को पहले लिख दिया और यहां पर क्या है बाद में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कर सकते हो। चलो मैं कर ही देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। ए प्लस सी माइनस का 2b, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते हो। आंसर बिल्कुल देखो हमारा करेक्ट आया है, ठीक है। ऐसे ही आपको वहां पर भी करेक्ट लिखना है आंसर, और हमारी गारंटी है आपको पूरे नंबर दिलवा के रहेंगी, ठीक है। हमारा हो गया एक और आंसर प्रूफ। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पर भाई अगर आप चाहते हो इसी तरीके से हमें आपके सामने लाइव आए, ठीक है, लाइव आके जो पेपर होगा पेपर के दिन पढ़ाएं, तो भाई कुछ नहीं करना भाई, पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को, 50 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है, और शेयर करते रहो वीडियो को दोस्तों के पास, जिससे आपको बेनिफिट मिले और अपने दोस्तों को भी बेनिफिट मिले। ठीक है, आपके लिए अभी नोट्स बहुत तगड़े तगड़े मैंने बना रखे हैं, पर वो अपलोड करूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है, पर वो अभी 1-2 दिन में आपको टेलीग्राम भी मिल जाएगा, ठीक है, और इसके डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा टेलीग्राम, ठीक है, या तो फिर आज ही लगा दूंगा या तो 1-2 दिन बाद, कोई दिक्कत नहीं, पर डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, क्या पता टेलीग्राम लगा दिया हो, ठीक है, टेलीग्राम की लिंक लगा दियो, तो लिंक पे जाके सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, टेलीग्राम को भी, फिर वहां पे मैं तुम्हें नोट्स, प्यारे प्यारे नोट्स और इसके सब चीज भेजता रहूंगा, और लिखना स्टार्ट कर दो भाई, जितना लिखोगे उतना आगे बढ़ोगे, तो लिखते रहो भाई, साथ साथ लिखते रहो, ये नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लिया, ये नहीं कि मतलब समझ रहे हो ना, ये नहीं कि बस रजाई में घुस के देख रहे हो, कुछ नहीं करना भाई, बस पेन कॉपी लो, जितना घिसोगे उतना दिमाग में बैठेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 लग तो बहुत बड़ा रहा होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये पूरा आंसर तो बहुत बड़ा लग रहा होगा पर एक बात बता दू, बड़ा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बहुत इजी तरीके से बता दूंगा, जो आप कहोगे भैया ये तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन, ठीक है, इंडिकेटेड ऑपरेशन x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1। अब फॉर्मूला यूज कौन कौन सा होगा, एक तो होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और एक होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, बिल्कुल सेम ऐसे ही, बस यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, लिया, ठीक है। अब इसमें देखो क्या दिख रहा है, प्लस का साइन है, तो क्या है प्लस का साइन का मतलब है, इसमें क्या करेंगे, अब देखो इन दोनों की क्या हुई है, मल्टीप्लाई, ठीक है, इन दोनों क्या लिया एलसीएम, और इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये आप कर चुके हो पहले भी, ठीक है। मान लो एक छोटी सी इक्वेशन देता हूं, 2/3 प्लस 4/2, तो करते क्या थे, पहले इन दोनों का एलसीएम लेते थे, ठीक है, एलसीएम लिया, 2 और 3 का एलसीएम क्या आ गया, 2 1 जा 2, 3 आया, 3 1 जा 3, तो क्या आ गया 6 आ गया एलसीएम, ठीक है, ऐसे लेते थे। तो अब क्या करते थे, या तो फिर इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या तो क्या करते थे, इसको इससे डिवाइड करते थे, तो 3 के टेबल में 6 कितनी बार में, 2 बार में, इनटू में ऊपर क्या लिखा है 2, फिर बीच में क्या साइन है, प्लस का साइन है, ठीक है। एक बार क्या करते थे, 2 से 6 को डिवाइड कर देते थे इधर वाले का, तो 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आएगा, 3 बार में, ऊपर क्या है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करते थे, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 4 जा 12 अपॉन में 6, क्या आ गया 16 अपॉन में 6, ये आंसर आ गया। काटना चाहो तो काट सकते हो, 2 के टेबल में 8 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में, अब नहीं कटेगा, बस इतना ही छोड़ दो, ठीक है। तो आप ऐसे करते थे, नीचे वाले क्या लेते थे, एलसीएम लेते थे, एलसीएम ले लो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, बात वही पड़ी, 3 2 जा 6 वही बात पड़ी, या एलसीएम ले लो वही बात पड़ी। तो हमने क्या करा, वैसे ही यहां पर भी कर दिया, वैसे ही यहां पर भी कर दिया। देखो इन दोनों के क्या लिया हमने, एलसीएम लिया, या फिर इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया हमने, ये लिख दिया। पर अब ऊपर का देखो, ऊपर का क्या हो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, चलो करते हैं, ठीक है। बस ये वाला स्टेप देखो, ये वाला स्टेप देखो, ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, तो ये हो गया, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ चाहे मत लगाओ, यहां पे कुछ भी नहीं है तो समझ लो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, ठीक है। x प्लस 1 से x प्लस 1, x प्लस 1 की दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, बीच में साइन क्या है, प्लस का। अब क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो गई 1 से, x माइनस 1 का होल स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो गई 1 से, ठीक है। और अगर मान लो किसी भी चीज को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वही चीज आती है, केवल जीरो को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा, पर अगर 5 को मल्टीप्लाई 1 से करोगे 5, 6 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से 6, 7 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से 7, है ना, पाई बाय 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो पाई बाय 2, सॉरी √2, है ना, पाई बाय 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो पाई बाय 2 ही आएगा, ठीक है। किसी भी चीज को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज आती है एक्सेप्ट जीरो, तो 0 मल्टीप्लाई 1 जीरो होगा, ठीक है। सुन लो, इसी वजह से हमारा क्या आया यहां पर, देखो 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 समझा रहा हूं, देखो यहां तक पहले ये वाला स्टेप देखो, ये पूरा ये वाला स्टेप है, ठीक है, पहले इसे समझो, ठीक है। तो एक
इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई तो ये लिख दिया पहले, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई ये लिख दिया, प्लस का साइन बीच में वो क्वेश्चन में था तो क्वेश्चन का लगा दिया, ठीक है। फिर देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई तो ये पूरा लिख दिया, इसकी मल्टीप्लाई 1 से हुई, ठीक है, समझ में आया इतना। और नीचे इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, बिल्कुल यहां तक समझ में आया। अब बढ़ते हैं इस वाले के अंदर, इस वाले स्टेप के अंदर। अब देखो इसको हमने क्या करा, इसे भी ए मान लिया, इसे भी ए मान लिया, ठीक है, इसे भी ए मान लिया, इसे भी ए मान लिया, तो क्या हुआ x प्लस 1, x प्लस 1, ठीक है। तो ये a मान लिया, इसे भी a मान लिया, तो दोनों क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो दोनों का a है तो a का स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे कर दिया। पहले क्वेश्चन समझाया था तो क्या कर दिया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर साइन बीच में प्लस का है तो प्लस का आ गया, और यहाँ पे ऑलरेडी x माइनस 1 का होल स्क्वायर देखा तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करा इससे तो वही चीज आ जाएगी जो थी, ठीक है। अब नीचे देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और x प्लस 1, इसको नहीं छेड़ना, इसको एज इट इज रखना है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, स्लाइड जा रही है वहां की तरफ, स्लाइड जा रही है वहां की तरफ, ठीक है, बढ़ते हैं उधर की तरफ, उड़ जाते हैं, ठीक है। आओ चलो स्टार्ट करें। अब सुनो x प्लस 1 का होल स्क्वायर को खोलना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पे y क्या है, ये x है, ठीक है, ये y है, ठीक है, y क्या है यहाँ पे 1 है, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस प्लस, ठीक है, फॉर्मूले में भी है, फॉर्मूले में भी है, तो 2 फॉर्मूले में, ठीक है, फॉर्मूले में है, ठीक है, x मतलब x का x ही है x, और y 2xy फॉर्मूले में है x, फिर y क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, प्लस ऐसी देखो माइनस का देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, एक्स स्क्वायर मतलब ये वाला क्या है x है तुम्हारा, ये वाला क्या है y, ठीक है। सॉरी यहां से गलत हो गया यार, ये है ना, ये x है, ये वाला y है, ठीक है, ये क्या है y, देखो x का स्क्वायर, y मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 है ना, 1 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले में, ठीक है, 2 फॉर्मूले में, x क्या है, x का x है, y क्या है 1 है, y क्या है 1 है। आगे यहां तक समझ में नहीं आया तो बता दो मुझे। अब देखो हमने क्या करा है, एक सी छोटी सी खेल खेला है आपके साथ, खेल खेला है आपके साथ। अरे भाई मजे मत लो भाई, मजे मत लो यार, पेपर है भाई, पर पेपर तो है भाई, पर अभी मैं आपको ऐसा टिक दे दूंगा, ऐसी गुट्टी पिला दूंगा कि आप भी बोलोगे भैया मजा आ रहा है पढ़ने में यार, पर मैं भी तो यार कुछ चाहता हूँ यार, समझ रहे भाई। सब्सक्राइब कर दो यार, जो भी भाई बहन है, भाई बहन जो भी है, सब्सक्राइब कर दो यार, मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ यार, तगड़ी तगड़ी देखो यार। यहाँ पर देखो x माइनस 1 का स्क्वायर है, ठीक है, तो x माइनस 1 अगर 2 बार लिखा है तो इसे a मान लिया तो क्या हो जाता है, a का स्क्वायर हो जाता है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बात क्या पड़ रही है, बिल्कुल सेम पड़ रही है, या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात क्या पड़ रही है, सेम पड़ रही है। तो हमने क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया, यहाँ पे ऐसे लिख दिया x माइनस 1, इसे 2 बार करके x माइनस 1 लिख दिया, x माइनस 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो समझ में आया x माइनस 1 कैसे लिखा, उसके बाद x प्लस 1 इधर पहले से ही था, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करा, 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा, तो 1 ही लिख दिया, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 करा तो 2 1 जा 2 ही रहेगा, इंटू एक्स करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x आ गया, प्लस अब इसमें से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, 1 का इंटू 1 करा तो 1 ही आ जाएगा, तो 1 आ गया, माइनस 2 इंटू एक्स करेंगे 2x आ जाएगा। अब देखो, अब नीचे देखो क्या करा हमने, इसको ले लिया और इसको ले लिया, x माइनस 1 को ले लिया, x प्लस 1 को ले लिया, x प्लस 1 को ले लिया। अब क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमने यही लिख दिया, ठीक है, और इसको साइड में ले लिया, जो ये वाला बचा है, इन दोनों को यूज करके हमने ये बना दिया, और इसको साइड में आगे बेचारा साइड में रह गया, बेचारा बहुत लाचार हो गया, ठीक है, इसको साइड में लिख दिया, ठीक है, इसे, ठीक है। अब सुनो एक्स स्क्वायर ऐसी रहेगा, प्लस का 1 ऐसी रहेगा, प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस, भाई दोनों जानी दुश्मन है, प्लस का ये या माइनस का है, भाई दोनों ने आपस में काट दिया, क्योंकि दोनों क्या है सेम है, दोनों पास के बराबर पावर है, तो दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया, ठीक है। अब यही खत्म कर पाए, और बाकी क्या है प्लस है, मतलब भाई भाई है, तो एक दूसरे को खत्म नहीं करेंगे, ये भी क्या है भाई भाई है, तो खत्म नहीं करेंगे, ठीक है। अब सुन लो, अब अपने पास बचता क्या क्या है, एक तो ये बचा है,
अब देखो दो भाई भाई हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या है, भाई भाई है, प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, भाई भाई है, तो इन दोनों को लिख सकते हैं दो भाई हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, दो भाई लिख दिया। अब यहाँ पे वन और वन, वन और वन को मिला के क्या लगा लिख दिया हमने, टू लिख दिया, ठीक है। अब सुनो, वन प्लस वन करोगे तो टू ही आएगा ना भाई, ठीक है। अब सुनो, अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई पूरे की इससे कर दोगे, ठीक है। अब वन का स्क्वायर करोगे तो वन ही आएगा, तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स माइनस वन लिख दिया। ऐसे थोड़ा भी गंदा लग रहा है देखने में, इसको थोड़ा हटा दो, अभी समझाता हूँ रुको, अभी समझाता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आओ, ठीक है। तो टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। अब नीचे देखो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स करा तो एक्स का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टू है, यहाँ पे वन, देखो एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो वन मान लो, वन तो होता ही है, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। पावर ऐड होकर कितनी हो गई, एक्स का क्यूब हो गई, ठीक है भाई। ये सब चीजें समझाने वाली हैं, ठीक है, एनालिसिस में नहीं समझाते भाई, और कोई समझाएगा भी नहीं, चाहे तुम ट्राई कर लो भाई। अगर तुम्हें कोई समझा रहा हो तो भाई मेरा नाम बदल देना, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ एक एक चीज की कैसे हो रहा है, ठीक है। तुम समझो भाई, समझो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, कितना इंपॉर्टेंट चैनल है आपके लिए, समझ सकते हो आप, ठीक है, समझ सकते हो। अभी लाइव क्लासेस लूंगा तो और मजा आने वाला है भाई, ये खत्म नहीं हुआ, अभी लाइव क्लास लूंगा और मजा आने वाला है भाई, पूरा बोर्ड भर भर के दिखा रहा हूँ, क्यों, समझ में आए भाइयों को मेरे, समझ में आए मेरी बहनों को, ठीक है। अब सुनो क्या हुआ, एक्स का क्यूब आगे पता लग गया। ऐसे यहां पर देखो, इसकी एक बार मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, ठीक है, इससे कर दी, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस का वन, ठीक है। ये प्लस का ये माइनस का है, साइन किसका आएगा, प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, और वन की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो वही आ जाएगा। अभी समझाया है, अगर वन की मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे तो वही आ जाता है, वन की मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे तो वही आएगा, वन की मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे तो वही आएगा, वन की मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे तो वही आएगा, ठीक है। तो वन की मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे तो वही आएगा, बस साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया। अब माइनस का एक्स कहां से आया, इसकी मल्टीप्लाई एक्स से हो गई, माइनस की वन की मल्टीप्लाई एक्स से हो गई, तो क्या आ गया, माइनस का एक्स आ गया, तो माइनस का एक्स आ गया। और देखो वन कहां से आया, माइनस का वन की मल्टीप्लाई माइनस के वन से हो गई, तो माइनस का वन इंटू में माइनस का वन, तो कितना आ गया, वन वन जा वन, और माइनस माइनस के हो जाता प्लस, तो प्लस का वन आ गया। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगर किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो तो भाई वीडियो को लाइक, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, वीडियो को क्या करना है, पॉज करना है और नीचे कमेंट में लिख दो भैया समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दो एक बार। भाई पर्सनल में समझाऊंगा, पर्सनल में कैसे कहते हैं, पर्सनल में समझाऊंगा, एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा उस भाई के लिए मैं, ठीक है, उस भाई के लिए पर्सनल वीडियो बनाऊंगा, पर एक बार पता तो लगे मुझे क्या चीज समझ में नहीं आई, इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई, जो चीज भाई को समझ में नहीं आ रही हम भाई को समझाएंगे, बहन को समझाएंगे, बस आप करो तो सही, कमेंट तो करो, पता तो लगे क्या क्या चीज समझ में नहीं आ रही। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 5, इफ m is equals to x plus 1 अपॉन में x minus 1 and n is equals to x minus 1 x plus 1, फाइंड m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस m n, ठीक है। फाइंड हमें ये करना है, ठीक है, फाइंड हमें ये करना है, और हमें दिया क्या है, m is equals to x plus 1 अपॉन में x minus 1 है, और n क्या है, x minus 1 अपॉन में x plus 1 है, ठीक है। हमने ये उठा लिया क्योंकि हमें यही फाइंड आउट करना था, ठीक है। हमने क्या करा, इसको, इस पूरे को हमने क्या लिखा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस का 2mn प्लस mn, ये 2mn है, ये 1mn है, दो में से एक माइनस करेंगे तो वापस यही बन जाएगा, वापस यही बन जाएगा, और साइन किसका आ जाएगा, बिल्कुल बड़े वाले का, और बड़ा कौन सा है, 2mn प्लस mn मान लो, ठीक है, ठीक है। अब समझ लो, अब क्या ये माइनस का, ये प्लस का है, कुछ मत देखो, ये माइनस का है प्लस का है, साइन किसका आएगा, माइनस का, और 2mn में से एक mn गया तो एक mn बचेगा, mn बचेगा। फॉर्मूले में भी देखो जो क्वेश्चन है तो फाइंड आउट करना, उसमें भी यही है, एक mn, तो ये लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, पर हमसे हमारे लिए इससे फायदा है, क्या फायदा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x y, तो यही आ गया, ये किसका फॉर्मूला है, x, ये किसका फॉर्मूला है, x प्लस वाई का, सॉरी x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्योंकि बीच में क्या है, माइनस है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। पर यहाँ पे क्या है, x और y तो दिए नहीं, mn दे रखा है, तो m माइनस n का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है प्लस n, केवल इतना फॉर्मूला है, इतना फॉर्मूला है, प्लस में mn आ गया, प्लस में mn आ गया। चलो अब देखते हैं
m की जगह क्या है, x प्लस वन अपोन में x माइनस वन है, x प्लस वन अपोन में x माइनस वन है m की जगह, n की जगह क्या है, x माइनस वन अपोन में x प्लस वन, n की जगह, ठीक है, n की जगह, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस m क्या है, m क्या है, x प्लस वन अपोन में x माइनस वन, और ये क्या है, यहां पे कुछ नहीं है बीच में, तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करके x माइनस वन अपोन में x प्लस वन। अब देखो ये भी प्लस में x प्लस वन, नीचे भी प्लस में, तो दोनों कट जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में, और इधर x माइनस वन और नीचे भी x माइनस वन, तो ये भी कट जाएंगे, पूरा टोटल क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, वन बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे एलसीएम लिया था वहां पर, चलो एक और बार समझा देते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं, पर मार्कर चेंज करके समझाते हैं। मान लो 4 अपोन में 5 इंटू में, सॉरी प्लस है, प्लस है क्या है, माइनस है, ठीक है, माइनस में 3 अपोन में 4, दोनों सेम लाने के लिए क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं या एक साथ ही मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20 ले लो, या तो फिर एलसीएम ले लो, 5 और 4 का, 5 बन जा 4 का 4, 4 बन जा, ठीक है, 5 4 जा 20, ऐसी भी आ गया। तो 5 के टेबल में 20 कितनी बार में आएगा, 20 कितनी बार में आएगा, ठीक है, या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे कर लो, 5 के टेबल में 20 कितनी बार में आएगा, तो भी सेम ही आएगा, ठीक है। 5 के टेबल में चलो डायरेक्ट कर लो, इसको पहले इससे करो, इसकी इससे करते हैं, 4 इंटू 4 माइनस का 5 इंटू 3, 16 माइनस 15 अपोन में 20, कितना आ गया, 1 अपोन में 20, समझ में आया। इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे हुई, ठीक है, साइन बीच में माइनस का साइन आया, फिर 5 की मल्टीप्लाई 3 से हो गई, ठीक है, 3 से हो गई, आ गया, 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, साइन बीच में माइनस का, नीचे आ गया 20, इन दोनों में से करा तो 1/20 आ गया। तो ऐसे यहां पर भी करना है, ऐसे यहां पर भी करना है, ठीक है, ऐसे यहां पर भी करना है, ठीक है। प्लस में देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई, इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई, देखो x प्लस वन की मल्टीप्लाई x प्लस वन से हुई, जैसे यहां पे हुई थी 4 की मल्टीप्लाई 4 से, ठीक है, बीच में साइन किसका था, माइनस का साइन आया, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई, तो यहां पर भी x माइनस वन की मल्टीप्लाई x माइनस वन से हुई, है ना, x माइनस वन से हुई, समझ में आया। अब देखो इसको ब्रैकेट लगाओ, अभी इसको खोला थोड़ी ना, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर लगाओ, ठीक है, अभी स्क्वायर भाई रहेगा, लास्ट तक रहेगा। हमने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, जैसे यहां पे गई थी, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, तो x माइनस वन और x प्लस वन, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, बढ़ते आगे फ्लाइट की ओर, ठीक है। अब देखो x प्लस वन का होल स्क्वायर, देखो ये ऐसे लिखा है x प्लस वन, तो x प्लस वन मल्टीप्लाई में, तो इसको क्या लिख देंगे, x प्लस वन का होल स्क्वायर, समझाया पहले भी, x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहां पर है, ठीक है, और ऐसे यहां पे देखो x माइनस वन, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, नीचे आ गया, सेम एज इट इज लिख देंगे, x माइनस वन x प्लस वन, सेम एज इट इज लिखा, पूरा ब्रैकेट करके टू स्क्वायर में लगा दे, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ही स्क्वायर यहाँ पे लगा रखा है, अभी हटाना नहीं है, आगे इसका काम आएगा। प्लस में वन था, यहां पर भी प्लस में वन आ गया। अब देखो, अब इसको खोला, x प्लस वन का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x y, ठीक है, 2xy, एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर, वन का स्क्वायर का वन ही होगा, है ना, प्लस 2xy, 2 लगाया फॉर्मूले का, x और y मतलब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, 2x ही बचेगा, ठीक है, 2x ही बचेगा, माइनस का माइनस आ गया। अब इसका देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस जब माइनस वाला लगाते हैं तो माइनस आता है यहां पर, ठीक है, माइनस आया, फिर क्या आया, 2 फॉर्मूले का x और y मतलब 1 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो यही रह जाएगा, तो हमने लगाया नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो ये गलती से लगा दिया यहां पर, ये नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा, स्क्वायर ये तो खत्म हो चुका है, होल का स्क्वायर, और नीचे भी क्या आ गया। अब देखो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, यही आ गया। देखो यहां पर x का स्क्वायर माइनस ये 1 को मान लो y है, तो y का स्क्वायर, y क्या है 1 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है, होल में स्क्वायर प्लस में 1। अब इधर देखो अब क्या है, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है। अब साइन चेंज कर देगा अंदर वाले को, ये माइनस का है तो माइनस प्लस से करेगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस से करेगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस से करेगा तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 2x, सॉरी माइनस का 1 प्लस का 2x, ठीक है। अब देखो जो साइन अलग अलग होंगे वो कट जाएंगे,
देखो ये क्या है, प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों दुश्मन है, दुश्मन को काट दिया हमने। ठीक है, अब ये देखो ये प्लस का है ये माइनस का, दोनों दुश्मन है, काट दिया। और सेम जो दिखेंगे उसी को ही काटना है, सेम दुश्मन को काटना है, ये नहीं कि वो अलग दिख रहा है तो उसको भी काट नहीं काटना। ये दोनों देखो भाई भाई है, 2x भाई है, क्योंकि दोनों के पास क्या है, सेम साइन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन का स्क्वायर करोगे तो वन ही आएगा, प्लस का वन। ठीक है, अब देखो, अब देखो यहाँ बचा क्या, 2x बचा, यहाँ पे भी 2x बचा, तो मतलब इधर भी दो भाई हैं, इधर भी दो भाई हैं, तो कितने भाई हो गए, चार भाई हो गए, तो 4x हो गए, 4x भाई हो गए। ठीक है, 4x अपॉन में क्या गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ये देखो ये दोनों के साथ स्क्वायर था, ये दोनों के साथ स्क्वायर था, तो एक बार ऊपर वाले के साथ स्क्वायर आ गया, एक बार नीचे वाले के साथ स्क्वायर आ गया, जो बचा था यहाँ पर 4x स्क्वायर बचा था सारा काटने के बाद। ठीक है, प्लस का वन, प्लस का वन। अब क्या करा हमने, देखो फिर क्या करा, देखना चाहोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया था, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, इसकी फिर से हमने एलसीएम ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके वही चीज आएगी अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे करी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, तो क्या आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे हम, 4x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, पहली बात तो यही आएगा। ठीक है, अब इसको खोल देंगे, है ना, इसको खोल देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर की मल्टीप्लाई पहले 4 से होगी 16, फिर एक बार x से होगी, x का स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर आ गया। अब प्लस साइन किसका है, प्लस का, तो प्लस आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का होल स्क्वायर यहां पर आ गया, समझ में आया कि नहीं, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गई पूरी, तो वही आ गया। ठीक है, अब नीचे जो था वही रह गया। अब देखो 16x स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे, यहां पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, या x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो मतलब क्या हो गया, पावर प्लस हो जाएगी, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 आ गया, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रह गया। ठीक है, प्लस अब माइनस आएगा फॉर्मूले के हिसाब से, फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, है ना, तो फॉर्मूले के हिसाब से माइनस का 2 आ गया, है ना, एक्स, एक्स क्या है, एक्स मतलब यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर ही था, एक्स स्क्वायर, और ये 1 है, 1 की कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करो चाहे मत करो सेम बात है, तो 2x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब नीचे क्या था, इसको भी हमने यही कर दिया, बिल्कुल खोल दिया सेम इसी तरह, तो सेम इसी तरह ये पूरा ये भी आ जाएगा, देखो क्योंकि ये वाला और ये वाला चीज सेम है तो सेम ही खुल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, अब क्या करेंगे आगे, देखो ये 16x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर, ये पर माइनस का है ये प्लस का है, तो 16 में से 2 गया तो क्या आएगा, 16 में से 2 गया तो क्या आएगा, रुक जाओ थोड़ा सा हटा दूं, अरे यार गंदा हो गया बिल्कुल, 16 में से 2 गया तो आएगा क्या 14, पर साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, बड़े वाले का, 14x स्क्वायर बचेंगे। ठीक है, प्लस का साइन, प्लस का साइन एज इट इज, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, सॉरी एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 प्लस का 1, प्लस का 1, और तो कुछ नहीं कट रहा ना। अब देखो नीचे क्या है, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4, ठीक है, माइनस का 1, माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, बस हम हमारे पास यही बचेगा, हमारे पास यही बचेगा, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमारी यही होती है वीडियो खत्म। ये 5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में से सारा भाई क्वेश्चन फंसने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर के लिए बस इतना काफी है। अगर चाहते हो तो मैं आगे चल के अभी और क्वेश्चन करवाऊंगा, पर मैं एक साथ सीरीज लाया हूं तुम्हारे लिए, सीरीज लाया हूं, अभी और वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, अभी और वीडियो मिलेगी और अलग अलग चैप्टर की वीडियो मिलेगी एनआईएस की। ठीक है, तो भाई कहीं भी नहीं जाना, आपको यहीं बने रहना, और सीबीएसई वाले जितने बच्चे उनको भी बता दो कि सीरीज स्टार्ट हो गई है उनकी भी। ठीक है, तो वो भी देख सके क्लास 10th का, ठीक, क्लास 10th का वो भी देख सके, क्योंकि उनके लिए भी सीरीज स्टार्ट हो गई है। भाई आपके लिए अब अगला चैप्टर भी लाने वाला हूं बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, क्या कल ही आ जाएगी, एक बार देख लो माइक कौन है, हाँ कल ही या परसों में आ जाएगी, बहुत तगड़ी वीडियो। भाई अगर आपको एक समझ में आया तो भाई नीचे कमेंट कर देना, और तभी भाई सब्सक्राइब करना अगर समझ में आया हो, है ना, और सब्सक्राइब करोगे तो आपका बेनिफिट है कैसे, ये तो टेलीग्राम पे भी नोट्स मिलने वाले हैं बहुत तगड़े तगड़े, है ना, और 50 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हमारे तो क्या होगा, आपको ही बेनिफिट है, क्योंकि मैं लाइव आऊंगा, लाइव में तुम्हें जिस दिन पेपर होगा, आपका मैथ्स का पेपर है, जैसे आज मैथ्स का पेपर है, ठीक है, और सुबह ही मैं भाई लाइव क्लास लूंगा, सुबह ही भाई लाइव क्लास लूंगा, जिससे आपका क्या होगा भाई, सुबह सुबह माइंड फ्रेश कर दूंगा, सारा क्वेश्चन वोश्चन बता के भाई सब चीज छपवा दूंगा वहीं से, मतलब ऐसा करवा दूंगा कि मतलब सब यहीं से आ जाएगा। ठीक है, पर आपको करना क्या है भाई, 50 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करवाओ भाई, जिससे एनआईएस वाले बच्चों तुम्हारे लिए 50 सब्सक्राइबर का टारगेट है, ठीक है, करवाओ, तो मैं तुम्हें भाई बेनिफिट ही बेनिफिट है, बस करवा के देखो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे नई नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आपके लिए बस।